Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the families of flowering plants, and in this tutorial we will discuss the Cucurbitaceae जिसको गोर्ड फैमिली भी कहा जाता है। इसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट, और इसी फैमिली के प्लांट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई द Cucurbitaceae प्लांट्स, और इसकी क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। सबसे पहले कुकुरबिटेसी इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ प्लांट्स जिसमें 130 जेनेरा एंड 800 स्पेशीज़ आ जाती हैं, और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं। और इसमें इसका जो यूजेज है वो ट्रेडिशनल टाइम से लेकर आज तक हो रहा है मेडिसिन्स में एज वेल एज फूड फॉर एजेस। मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर एनुअल और पेरिनियल। इस फैमिली के मेंबर्स या तो एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं और नेटिव होते हैं टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज, जिसमें पाए जाते हैं कुकुम्बर्स, गोर्ड्स, मेलन्स, स्क्वैशेस एंड पम्पकिन्स। टैक्सानॉमी, इनका डोमेन जो है वो यूकेरिया है, किंगडम प्लांटी है, फाइलम स्पेरमेटोफाइटा या डिवीजन, सब फाइलम एंजियोस्पर्मी, और क्लास इनका डाइकोटिलाडिनी है। हाउ टू आइडेंटिफाई कुकुरबिटेसी प्लांट्स? दे आर इजी टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले प्लांट्स फॉर्म प्रोस्ट्रेट और क्लाइंबिंग वाइन्स। इनमें जो हैं वाइन्स होती हैं प्रोस्ट्रेट या क्लाइंबिंग, जो कि दूसरे प्लांट्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ सपोर्टिंग यूज़ करते हैं। लीव्स इनके अल्टरनेट एंड यूजुअली पामेटली फाइव लोब्ड, ये देख रहे हैं आप, ये इनके लीव्स हैं 5 लोब पामेटली कंपाउंड स्टाइप्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से इनके लीव्स होंगे। गोर्ड फैमिली इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज एज पम्पकिन्स, स्क्वैश, मेलन्स एंड गोर्ड्स। हमने देखे हैं पम्पकिन्स, मेलन्स, स्क्वैशेस, गोर्ड्स, कुकुम्बर्स, लूफा, दीज ऑल बिलोंग्स टू दी कुकुरबिटेसी फैमिली। और दूसरा इनका कैरेक्टर जो है, इनका जो फ्लावर होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं। देर आर 5 सेपल्स एंड 5 पेटल्स बोथ यूनाइटेड। और उनमें जो इनके जो फ्लावर्स हैं उनमें सेपल्स एज वेल एज पेटल्स जो हैं वो गेमोसेपलस या गेमोपेटलस यूनाइटेड होते हैं। अब फ्लावर की बात करेंगे डायरेक्ट। फ्लावर जो है ई ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट इसमें नहीं होते, एंड इनकम्प्लीट, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। और फ्लावर्स जो हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, जिसमें 5 जो हैं मेंबर्स होते हैं सबके, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस। और एपिगाइनस, ये कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए, ओवरी इन्फीरियर होती है। कुकुरबिटेसी में ओवरी इन्फीरियर होती है। रोजेसी में ओवरी होती है, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, जिसको पेरीगाइनस कहते हैं। इनके सवालात आते हैं कि भाई कौन से प्लांट में ओवरी जो है पेरीगाइनस है या इन्फीरियर है, तो इसी फैमिली का अगर मेंबर लिखा हुआ होगा गोर्ड, कुकुम्बर, लूफा, पम्पकिन, तो उसकी एपिगाइनस होगी। कैलेक्स 5 फ्यूज्ड होते हैं। गेमोसेपलस होता है कंडीशन, एस्टिवेशन जो है क्विनिकल होती है। पेटल्स 5 होते हैं, वो भी फ्यूज्ड होते हैं, गेमोपेटलस, वालवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाई जाती है। मेल फ्लावर इज इब्रेक्टिएट, इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मेल। कैलेक्स में 5 सेपल्स हैं, फ्यूज्ड हैं। कोरोला में 5 पेटल्स फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम में 5 स्टेमेंस वो भी फ्यूज्ड हैं। गाइनोशियम 0 लिखा हुआ है क्योंकि ये मेल प्लांट है, गाइनोशियम एब्सेंट होगा और ये फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाएगा। इसी तरह से फीमेल फ्लावर ई ब्रैकेट नहीं होती और एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये फीमेल की सिंबल है। कैलेक्स 5 फ्यूज्ड हैं, कोरोला 5 पेटल्स फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम 0 लिखा हुआ है क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम नहीं होगा। और गाइनोशियम 3 सिनकार्पस ओवरीज होती हैं, और ये जो अपर की जो सिंबल है या बार है, तो इसलिए जो ओवरी हो गई वो हो गई एपिगाइनस मीन्स इन्फीरियर ओवरी। तो इसी तरह से ये फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
ये देख सकते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। इसमें इस तरह से इसके 5 स्टेमन्स हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं। फ्लोरल डायग्राम, मेल फ्लावर जिसमें ये 5 सेपल्स जो हैं फ्यूज्ड हैं, जिसको गेमोसेपलस अभी हम बोल रहे थे। देन 5 पेटल्स दे आर आल्सो फ्यूज्ड। देन स्टेमन्स। तो इसी तरह से फीमेल का है सेपल्स, पेटल्स एंड कार्पल। इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जो हैं इसी फैमिली के, वाइट गोर्ड, टिंडा, वाटरमेलन, कुकुम्बर, डोंडाकाया, फूट, काकरी, कुकुमस मेलो जिसको बोलते हैं, कुकुम्बर, रेड पंपकिन, फील्ड पंपकिन, साइक्लेंथेरा, बॉटल गोर्ड, रिब्ड गोर्ड वगैरह वगैरह। सो बहुत सारे इसके प्लांट्स हैं जो कि एडेबल हैं और इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हमें प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये भी हैं कुछ फ्रूट्स जो हैं उनकी स्पेशीज़ जिनका पेरिकार्प हार्ड होता है और यूज होते हैं फॉर म्यूज़िकल मेकिंग द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। तो ये देख सकते हैं आप, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये भी बने हुए हैं कुकुरबिटेसी फैमिली प्लांट्स के, जिनका पेरिकार्प हार्ड हो जाता है, वो आगे चल के इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बना सकता है। दूसरा, ड्राइड फाइब्रस टिश्यूज ऑफ फ्रूट रिंड ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ लूफा स्पंज। इसको एज अ स्पंज यूज़ करते हैं। सिट्रुलस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनली प्लांट, हाईली मेडिसिनल प्लांट है। थैंक यू।